हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नाजिर हुसैन आपको लेकर के आया हूँ हुसैन ऑफिशियल में। और जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि आप लोगों को दीनी मालूमात के लिए कुछ न कुछ वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, तो आज ये मेरा पहला वीडियो है। और पहला वीडियो तिहारत के ऊपर है। आप जानते हैं कि इस्लाम में तिहारत को निस्फुल ईमान कहा गया है। अत तिहारतो निस्फुल ईमान, जो सफाई है, जो पाकी है, वो ईमान का आधा हिस्सा है। और हम पाक साफ कैसे रहें, उसके लिए हमें क्या करना है। पाकी के लिए शराइत है कि सबसे पहले आप गुस्ल करें। और गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको फ़राइज़ के बारे में बता दे रहा हूँ। गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं। सबसे पहला जो फ़र्ज़ है, आप कुल्ली करें, मुँह में पानी डालें और दाँतों के जो मसूड़े हैं, उन सब पे अपने उँगली को ऐसे फेरें, ज़ुबान में मतलब हल्क में दोनों उँगली को डालें, अच्छी तरीके से कुल्ली करें। दूसरा, नाक में पानी डालें, जो आपकी जो ये नाक की जो हल्की सी हड्डी है, इसके पास तक आप अपने उँगली को ले जाएँ, उसकी साफ-सफाई करें। और तीसरा, पूरे बदन पे मतलब पानी बहाए, एक बाल के बराबर भी कोई जगह खाली ना रह जाए। ये उसके फ़राइज़ है, लेकिन कुछ सुन्नत ऐसी हैं, जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। पहले आप फ़र्ज़ को याद रख लें। पहला, कुल्ली करना। दूसरा, नाक में पानी डालना। तीसरा, पूरे बदन पे पानी बहाना। लेकिन जो कुछ सुन्नत ऐसे हैं, जिसको आपके लिए करना एक ज़रूरी बेहद ज़रूरी हो जाता है। मान लो आपके हाथ में अगर कुछ लगा हो, तो फिर आप क्या करोगे? सुन्नत बताया गया है। सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये गट्टा, ये देख रहे हैं, ये हड्डी यहाँ पे आती है गट्टे में, और इस तरफ भी ये हड्डी आती है इस एक गट्टे में। ये इसको गट्टा बोलते हैं। यहाँ तक है ना, आप दोनों हाथों को जिस तरीके से वज़ू में धोते हैं, उस तरीके से दोनों हाथों को ऐसे धोए। ये है ना, बिल्कुल साफ रहना चाहिए। ये मतलब ज़रा-सा भी गंदगी ना हो इसके अंदर। ये जो आपके नाखून वग़ैरह हैं, अगर आपके नाखून ये बड़े हैं, तो इसको साफ करें, इसके गंदगी को निकालें और बढ़िया तरीके से इसमें भी पानी बहाएँ। ये आपका है ना पहला मतलब तरीका है कि दोनों हाथों को गट्टों समेत मतलब धोएँ इसको, ठीक है? उसके बाद जब आप गट्टों तक हाथ धो लेते हैं, तो फिर आपको करना क्या है कि जो नजासत गलीज़ा है, उसको आप मतलब साफ़ करें, उसको धोएँ। कमर के नीचे जैसे अगर सुन्नत तरीका ये भी है कि अगर आप जो कपड़ा पहने हुए हैं, अगर उस कपड़े में कोई गंदगी लगी हुई हो, तो आप पहले उसको धो लें। अगर आपके पास कपड़ा है, तो कोशिश ये करें कि आप जो नजासत वाला कपड़ा है, उस कपड़े को हटा दें और साफ़ कपड़े पहने, मतलब वो गंदगी नहीं, गंदा कपड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कपड़े नहीं है, वही कपड़ा है, आप उसको धो लें। अपने कमर के नीचे पैरों तक जो नजासत गलीज़ा है, आप पहले उसको साफ़ करें, उसको धो लें। उसके बाद दाएँ मोड़ा, इसको मोड़ा बोलते हैं, मोड़ा। दाएँ मोढ़े पे 3 बार पानी डालें, फिर बाएँ मोढ़े पे 3 बार पानी डालें, उसके बाद फिर सर पे पानी बहाएँ। ये सब है ना सुन्नत तरीका हो गया। सुन्नत तरीका पे अमल कीजिएगा, तो आपकी जो साफ-सफाई है, बहुत बेहतर तरीके से मतलब हो जाया करेगी। सुन्नत तरीका को अपनाने से ये होता है कि हमारे जो फ़राइज़ हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से एक एक कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, वो 4 चाँद लग जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, गुस्ल के फ़राइज़ तो अदा करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम लोग गुस्ल में जो सुन्नत है, उसको भी हमें अदा करनी चाहिए। और जो गुस्ल के जो वक़्त होते हैं कि गुस्ल कब-कब आपके ऊपर जो फ़र्ज़ है, तो उसके बारे में भी आप ये ज़रूरी जान लें कि गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है। गुस्ल का फ़र्ज़ होने के लिए जब मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होना होता है, अज़्व से निकलना होता है, उस वक़्त आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। उसके बाद अगर आप मोहतलिम हो गए हैं, एहतलाम हो गया आपको, तो उसके बाद भी आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। और सरे ज़कर का औरत के औरत के आगे या पीछे या मर्द के पीछे जाने से दोनों के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। हैज़ से अगर आप फ़ारिग हो रहे हैं, नफ़ास से फ़ारिग हो रहे हैं, नफ़ास आपका ख़त्म हो रहा है, तो इस पे भी आपके ऊपर वज़ू फ़र्ज़ हो जाता है। इसलिए इन वक़्तों का आप पूरा ध्यान रखें, और जैसे ही इन मरहलों से आप निकले, तो आप ज़रूर गुस्ल करें और फ़र्ज़ की अदायगी करें। और आपको पता होना चाहिए कि फ़र्ज़ के अलावा सुन्नत भी है, कि कब-कब गुस्ल आप करेंगे, तो आप उसकी सुन्नत की अदायगी होगी।
ये सुन्नत जो तरीका है, जैसे आपने देखा होगा कि जुमा को ईद का मतलब दिन कहा जाता है। जो हमारा जुमा का दिन है वो हफ्ते की ईद है। तो आप जुमा को अगर गुस्ल करते हैं तो वो भी सुन्नत में आता है। ईद को गुस्ल करते हैं तो वो भी सुन्नत में आता है। बकरीद में गुस्ल करते हैं तो वो भी सुन्नत में आता है। अरफा के दिन आप अगर गुस्ल करते हैं या एहराम बांधते हैं, ये सारी चीजें हैं ना, मतलब ये सुन्नत में आ जाता है। तो कोशिश करें कि आप इन मौके पे जरूर से जरूर गुस्ल करें। तो मैंने आपको गुस्ल के फराइज बताए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आप चाहते हैं तफसील से इसके बारे में जानना तो मैं तफसील से भी वीडियो बना सकता हूँ, हर एक एक चीज को एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।